डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी ट्यूटोरियल। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 12th का सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट डील करने जा रहे हैं। इसके टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूं। इस पार्ट में मुकेश नाम का बालक है जो कि लीड रोल में है। आइए हम देखते हैं कि मुकेश क्या चाहता है, क्या वह कार मैकेनिक बन पाता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। वह यह घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। राइटर मुकेश से पूछती हैं कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज। राइटर की आंखों में आंखें डाल करके वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। उसका स्वप्न धुंधला सा दिखाई देता है। लूम मीन्स धुंधला सा दिखाई देता है। लाइक ए मिरेज, मिरेज की भांति, मृग तृष्णा की भांति उसका सपना पूरा होना धुंधला सा दिखाई देता है। एमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों की उस धूल के बीच, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि उसके कस्बे फिरोजाबाद को ढके हुए है, जो कि बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद भारत के कांच बनाने वाले उद्योग का केंद्र बिंदु है, मध्य बिंदु है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पर कि परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्ठियों में काम करते करते। वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा लगता है कि इस धरती पर जितनी महिलाएं हैं सभी के लिए चूड़ियाँ बनाते बनाते परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। मुकेश फैमिली इज एमंग देम। मुकेश का परिवार भी ऐसे ही परिवारों में से एक है। नन ऑफ देम नो, इनमें से कोई नहीं जानता that it is illegal for children like him to work in glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light। इनमें से कोई नहीं जानता कि मुकेश जैसे बच्चों के लिए इन उच्च तापमान वाले कांच की भट्टियों में काम करना, इन छोटे छोटे कमरों में जहाँ पर कि वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, हवा और प्रकाश जाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे जगह पर मुकेश जैसे बच्चों का काम करना इलीगल माना जाता है, अवैध होता है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि कानून लगाया जाए, कानून अप्लाई किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, तो उसे और उसके जैसे 20,000 दूसरे बच्चों को इन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। वेयर दे स्लाग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर कि वे दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। स्लाग मीन्स हार्ड वर्क। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और प्रायः अपनी आँखों की रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वह मुझे निस्वार्थ भाव से अपने घर ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जिसे कि वह बड़े गर्व से कहता है कि मेरे घर का रिनोवेशन हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, हम बदबूदार, स्टिंकिंग मीन्स बदबूदार, हम बदबूदार गलियों से होकर जा रहे थे जिनमें कि कूड़ा भरा हुआ था। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे घरों से हम लोग होकर गुजरे जिनकी दीवारें फटी हुई थीं। ओब्ली डोर्स, जिनके दरवाजे अस्थिर थे।
मीन्स लटक रहे थे, कभी भी जो गिर सकते थे। नो विंडोज़, ऐसे घरों में खिड़कियां नहीं थीं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेबल स्टेट, और इन परिवारों में इतनी भीड़ थी कि इसमें मानव और जानवर एक साथ ही रह रहे थे, जैसे कि हमारे पूर्वज रहा करते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है। बैंक से ओबली आयरन डोर विथ हिज फुट, वह एक लोहे के दरवाजे को अपने लात से जोर से मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, और इसे ढकेल कर खोल देता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट शैक, शैक मीन्स हट, झोपड़ी में। हम एक अर्धनिर्मित झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैज्ड विथ डेड ग्रास, इसके एक हिस्से में जो कि सूखी घास लगी हुई थी। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सीट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनाच लीव्स, और लकड़ी से जलाए जाने वाले चूल्हे पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसमें कि पालक की पत्तियां पक रही थीं। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन पर एल्यूमिनियम के बड़े से प्लेट में और अधिक कटी हुई सब्जियां रखी हुई थीं। अ फ्रेल यंग वुमन, फ्रेल मीन्स थिन एंड वीक, एक दुबली पतली महिला, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, अपने पूरे परिवार के लिए भोजन पका रही है। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं लग रहा है लेकिन वह मुस्कुरा रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो कि उम्र में बहुत बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उसे उस घर की बहू होने का संपूर्ण सम्मान प्राप्त है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, पहले से ही वह 3 लोगों की देखभाल के लिए लगी हुई है। हर हस्बैंड, जिसमें कि उसका पति है, मुकेश है, एंड देयर फादर, और उनके पिता हैं। मीन्स यह बहू जो जिसकी उम्र बहुत कम है, वह पहले से ही मुकेश की, उसके बड़े भाई की और उनके पिता की देखभाल करने के लिए नामित हो चुकी है। When the older man enters, जब बड़े बुजुर्ग घर में प्रवेश करते हैं, she gently withdraws behind the broken wall, वह बड़ी सभ्यता से उन टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाती है। and brings her well closer to her face, और अपने घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रीति रिवाज भी है हमारे भारत में, ऐसा रीति रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि मेल एल्डर्स के सामने, बड़े बुजुर्ग पुरुषों के सामने बहुएं अपने चेहरे को घूंघट कर लेती हैं। इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर इज एन एम्पावरिज्ड बैंगल मेकर, जो बड़ा है, जो बुजुर्ग है, वह बहुत ही गरीब बैंगल मेकर व्यक्ति है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. Despite long years of hard labor, बहुत से वर्षों तक, कईयों वर्षों तक कठिन मेहनत करने के बावजूद, पहले कपड़ों की सिलाई करके, देन ए बैंगल मेकर, फिर चूड़ियाँ बना करके, ही हैज़ फेल टू रेनोवेट अ हाउस, वह अपना घर रेनोवेट करने में असफल रहा है। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाया है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज, जो कुछ उसने किया है वह यह किया है कि उसे जो कुछ आता था अपने बच्चों को सिखा दिया है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वह काम था चूड़ियाँ बनाने का कार्य, चूड़ियाँ बनाने की कला वह अपने दोनों बच्चों को सिखा दिया है।
डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. It is his कर्म his destiny, यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है, ऐसा मुकेश की ग्रैंडमदर बोलती हैं। Who has watched her own husband go blind, जिसने कि अपने स्वयं के पति को अंधे होते हुए देखा था। With the dust from polishing the glass of bangles, कांच की चूड़ियों के पॉलिश करने से जो धूल निकलती है इतनी हानिकारक होती है कि यह आँख की रोशनी को भी समाप्त कर देती है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, वो आगे बोलती हैं कि क्या ईश्वर के द्वारा यह बनाया गया वंशानुक्रम या परंपरा कभी समाप्त होगा। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा हुए वे केवल और केवल चूड़ियाँ ही हर जगह देखे। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, इन एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, चाहे उसका अपना घर हो, अपना आंगन हो, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति का घर हो या उसका आंगन हो या फिरोजाबाद की कोई भी गली हो, हर जगह उन्होंने केवल चूड़ियाँ ही देखी थी। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे, सनी गोल्ड, सुनहरे रंग की, पैडी ग्रीन हरे रंग की, रॉयल ब्लू नीले रंग की, पिंक गुलाबी, पर्पल नीले रंग की, और हर उस प्रकार की, हर उन रंगों की चूड़ियाँ जो कि रेनबो के 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं, लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. Line mounts in unkempt yards, इन अस्त व्यस्त आंगन में टीले के रूप में रखी हुई हैं। are piled on 4-wheeled handcarts, और हाथ से चलाई जाने वाली गाड़ी जैसे कि ठेला गाड़ी होती है, 4 पहिया इन गाड़ियों पर इकट्ठा की गई हैं, रखी गई हैं, जो कि pushed by young men, युवकों के द्वारा, नवयुवकों के द्वारा धकेली जा रही हैं। नैरो लेन्स ऑफ द सैंटी टाउन, इस छोटे से कस्बे की सकरी गलियों में। मीन्स वहाँ के युवा लोग ठेला गाड़ी पर इन चूड़ियों को रख करके इस छोटे से शहर की सकरी गलियों में ले जाकर बेचा करते हैं। And in the dark apartments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. And in dark apartments, apartment means temporary houses, और इन अंधकार से भरे हुए अस्थायी घरों में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, तेल से जलने वाले लैंपों की लपलपाती हुई प्रकाश में, सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, जो कि विभिन्न रंगों के कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के रूप में जोड़ रहे हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आँखें बाहर के सूर्य के प्रकाश की अपेक्षा अंधकार के प्रति ज़्यादा आदी हो चुकी हैं। That is why, यही कारण है कि they often end up losing their eyesight. वे प्रायः अपनी आँखों की रोशनी खो दिया करते हैं before they become adults, वयस्क होने से पहले ही। यही कारण है कि वे वयस्क होने से पहले ही, बड़े होने से पहले ही अपने आँखों की रोशनी प्रायः खो देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर आगे के वीडियोज़ को देख सकते हैं।